आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। स्काईमेट के ऐप के बारे में आपको पता चल ही गया होगा। वैसे तो बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, भाई बहन हैं, जिन्होंने स्काईमेट की ऐप को डाउनलोड किया हुआ है और वो उसका फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि फालतू ऐप डाउनलोड कर रखी है। बहुत सारी आपके फोन में ऐप होंगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट ऐप है, क्योंकि जिस दोस्तों स्काईमेट ने अपना नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, इसमें हमने देश का खुद का बनाया हुआ देश का पहला वेदर बेस्ड कन्वर्जेशनल एआई इंट्रोड्यूस किया है। इस एआई को मौसम से जुड़े हर सवाल का जवाब पता है। आप जो भी सवाल पूछेंगे उसका ये सटीक जवाब देगा। तो इसको किस तरह से यूज किया जाता है वो मैं बताऊंगा। ये गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, एंड्रॉयड के लिए लॉन्च हो गया है, iOS के लिए जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूं कि आपको किस तरह से इसको यूज करना है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इसको क्या करना है, आपको ये मोबाइल के ऐप को खोलना है और उसमें जो माइक है इसको पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। उसके बाद माइक को दबा करके इस तरह से क्वेश्चन पूछना है। दिल्ली का क्या तापमान है? तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। 15 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान आप नीचे जांच कर सकते हैं। ये बोलकर जवाब देगा और अगले 15 दिन का तापमान भी बताएगा, या आपका जो मौसम है वो बताएगा। अब दूसरा सवाल पूछते हैं, लखनऊ का क्या मौसम है? मौसम 32 डिग्री सेल्सियस है। 15 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान आप नीचे जांच कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हर सवाल का जवाब पूछ सकते हैं। ये एआई आपके हर सवाल का सटीक जवाब देगा। तो इसको जल्दी ही डाउनलोड कीजिए और सबसे आगे रहिए, क्योंकि स्काईमेट बोलेगा तो आप भी बोलोगे हेलो स्काईमेट। तो ये अभी वेदर सिस्टम आप देख लो। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप जो देख रहा है आपको पाकिस्तान और उसके आसपास के इलाकों में, ये एज अ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन माफ कीजिएगा। एक तरफ इस तरह से आ रही है, एक तरफ आप ये यहाँ पर देख रहेंगे कि उत्तर प्रदेश से लेकर के ये केरल तक, ये मतलब साउथ इंडिया कर्नाटक तक आ रही है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बना हुआ था, अब ये थोड़ा सा बदल गया है। आप देखिए तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ का हट गया है, लेकिन ट्रफ है जो असम तक आ रही है, एक उत्तर प्रदेश से लेकर के कर्नाटक तक आ रही है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो साइक्लोनिक पाकिस्तान पर है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र गुजरात और सिंध के ऊपर है। लेकिन क्योंकि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है इसमें ड्राई और वैसे विंड आ रही है, तो इसीलिए गुजरात के दक्षिणी में तो बारिश होगी, यानी कि समुद्र में बारिश होगी, लेकिन सिंध और जो गुजरात के उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर बारिश नहीं होगी। हवाएं आप देखिए, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन हवाओं को इस तरह से ले जा रहा है यहाँ पर। तो ये नमी यहाँ से आ रही है, अरब सागर से लगातार नमी यहाँ पर पहुंच रही है। तो इसका क्या असर होगा कि ये जो नमी है ये बारिश देगी ऊपर जाकर, क्योंकि क्या होता है कि दो वेदर सिस्टम जब कंबाइंड होते हैं तब बारिश होती है। एक तो ये ट्रफ है, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन, यहाँ से नमी वाली हवाएं आई। टेम्परेचर पहले ही ज्यादा है, यहाँ पे आपने देखा कि 46 डिग्री के आसपास गंगानगर में चल रहा था, तो तापमान काफी ज्यादा है। 44-45 के फेरे में चल रहे हैं। तो और पहाड़ों पर भी ये बारिश की गतिविधियां अगले 2-3 दिनों तक होती रहेगी। तो ये जो पाकिस्तान का इलाका यहाँ पर और पंजाब में और हरियाणा के और उत्तरी राजस्थान, ये जो इलाके हैं अब बारिश देखेंगे। ये धूल भरी आंधी भी हो सकती है, प्री मानसून गतिविधि जैसी जो होती है, वैसे तो मानसून में काउंट होगी, लेकिन ये बारिश की गतिविधियां अगले 2 दिनों के दौरान यहाँ पर आपको दिखाई देगी। 6 तारीख तक हो सकता है। जो पंजाब के कई इलाके, हरियाणा के कई इलाके, दिल्ली में छू करके निकलेगी, यानी कि कहीं तेज बारिश हो जाएगी, कहीं पर बूंदाबांदी होगी, कहीं पर आंधी जैसी चलेगी। उत्तरी जो आपका राजस्थान है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, बीकानेर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां भी हो सकती हैं, धूल भरी आंधी भी आ सकती है, बादलों की गरज चमक भी हो सकती है। तो इस तरह का मौसम रहने वाला है। तो ये सारे इलाके इस तरह से कवर हो जाएंगे। दिल्ली में हल्की फुल्की रहेगी, लेकिन उत्तरी ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, पीलीभीत, बरेली, मुरादाबाद, बदायूं, यहाँ पर थोड़ी सी वेदर एक्टिविटी ज्यादा होगी। और जो अगर बुलंदशहर में जाओ, मेरठ में जाओ और फिर आप और नीचे आ जाओ, तो यहाँ पर छुटपुट बौछारें रह सकती हैं। हाथरस, अलीगढ़, एटा, मथुरा, कानपुर, ये अलीगढ़ जो इलाके हैं, यहाँ पर हो सकता है कि बादल छाएं, लेकिन चांसेस थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बारिश के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर भगवान की कृपा हुई, यानी थोड़ा सा वेदर सिस्टम नीचे की तरफ सरक गया तो हो जाएगी, लेकिन चांसेस मान के चलिए कम है। उम्मीद लेकिन रखिए आप। बाकी जो उत्तर, ये जो तरफ आप देख रहे हैं, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश से होकर जा रही है। तो इस तरफ के कारण जो आपका सिद्धार्थनगर, कुशीनगर और उसके आसपास के इलाके हैं,
अब वहां पर महाराजगंज वगैरह में यहाँ पर बादल गरज सकते हैं और बारिश भी हो सकती है, हवाएं भी चल सकती है। बाकी जो गोरखपुरा और जो बस्ती है और उसके आसपास मई, गाजीपुर, बलिया, वहां पर भी कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी दिखाई दे रही है। तो ये इस तरह से रहेगा। बाकी इलाके थोड़े से सूखे रहेंगे बीच बीच में, क्योंकि दोनों साइड में वेदर सिस्टम बने हुए हैं। तो अगर मॉइस्चर आता है तो ये बताना मुश्किल है कि लखनऊ में होगी, कानपुर में होगी, बांदा में होगी, औरई में होगी, रायबरेली में, कहाँ होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बादल छाएंगे और इस तरह की वेदर एक्टिविटी होगी। यानी खंड वर्षा जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है बताना, लेकिन मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बादल गरज सकते हैं। अब आप बिहार की तरफ चलते हैं। तो बिहार में आप देखिए ये ट्रफ जो बन रही है, इसका असर ये, क्योंकि ये तराई की तरफ ज्यादा है, तो जो आपका जो चंपारण है, सीतामढ़ी है, यहाँ पर बादल वगैरह छा सकते हैं, चांसेस कम है बारिश के। लेकिन अररिया, किशनगंज, सुपौल, माधेपुरा, खगड़िया और पूर्णिया, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। और क्योंकि ये मानसून वहां पर अभी पहुंचा नहीं है, लेकिन मानसून की आहट दिखाई दे रही है, यानी कि पुश कर रहा है, मानसून आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ से जो पश्चिमी हवाएं है, ये देखिए आप, ये ऐसे घूम के आ रही है ना, ये जो पश्चिमी हवाएं इसको रोके हुए हैं, और ये पश्चिमी हवाएं कम से कम 1 हफ्ते तक चलती रहेंगी, जो मानसून को आगे नहीं बढ़ेगी, धक्का देती रहेगी। लेकिन यहाँ से आप देखिए हवाएं जो घूम रही हैं, इधर से घूम के जा रही है, ये नमी वाली हवाएं हैं, ये कोशिश करेंगी अंदर आने के लिए। लेकिन क्योंकि अभी पश्चिमी हवाएं ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये पूर्वी जो कमजोर हवाएं इनको रोके रखेंगी। तो मानसून अभी फिलहाल यहाँ पर हफ्ते तक तो आगे बढ़ने वाला है नहीं। और ऐसा लग रहा है कि अगर मानसून बढ़ता भी है तो ये सिक्किम के बाद उत्तर पूर्वी जो बिहार है, यहाँ पर तो पहुंच जाएगा। गंगे पश्चिम बंगाल में डाउट है, यहाँ पर नहीं पहुंच पाएगा। तो ये जो अभी बना हुआ है मानसून वहीं पर रहेगा। और ये अगर देखें तो मानसून मैंने बनाया, हाँ ये देखिए, ये यहाँ तक तो है, और थोड़ा सा और अंदर आ जाएगा। अगर देखेंगे हम तो यहाँ तक ये हो सकता है कि यहाँ से ये जो है या तो ऊपर बढ़ जाएगा, इधर से तो आप देखिए यहाँ पे आ जाएगा, और इधर से ये हो सकता है इस तरह से, यानी कि बिहार के कुछ इलाकों को कवर कर जाएगा, लेकिन गंगे पश्चिम बंगाल और बाकी इलाकों को छोड़ के रखेगा। तो ये अभी सिचुएशन दिखाई दे रही है। उसी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत अच्छी बारिश है लगातार, क्योंकि यहाँ से आप देखो नमी वाली हवाएं यहाँ से इस तरह से आती रहेंगी। क्या होगा कि नमी वाली हवाएं यहाँ से आ रही हैं और इधर इधर से मुड़ रही हैं, तो इसके कारण क्या होगा कि बारिश की गतिविधियां यहाँ पर होती रहेंगी। ये जो हवाएं आप देख रहे हो, ये तो यहाँ पर तो आगे ये ऊपर चली जा रही है, लेकिन ये यहाँ से ये पश्चिमी हवाएं इनको रोके रहेंगी। तो ये मतलब मैं आपको एक तरह से बता रहा हूँ कि क्या कारण है कि मानसून आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। गंगे पश्चिम बंगाल सूखा रहेगा, झारखंड ज्यादातर सूखा रहेगा, क्योंकि झारखंड के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। अब लेकिन ये जो हवाएं हैं यहाँ से होते हुए निकल रही हैं उड़ीसा से, तो उड़ीसा के कोस्टल एरियाज में और दक्षिणी एरियाज में हो सकता है कि बारिश की गतिविधियां हो जाएं। बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी उड़ीसा को आपको देखने को मिलती रहेगी। ये जो ट्रफ दिखाई दे रही है, इसके कारण थोड़ा सा यहाँ से वीकिंग आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां हैं, और जो दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। लेकिन विदर्भ और जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ है, यहाँ अच्छी बारिश भी हो सकती है। विदर्भ में रुक रुक करके होगी, लगातार नहीं होगी। लेकिन बाकी जो महाराष्ट्र है, ये आप देखिए महाराष्ट्र के ऊपर से एक ट्रफ आ रही है, तो जो साउथ मध्य महाराष्ट्र है, कोकण एंड गोवा है, मराठवाड़ा है, यहाँ पर बारिश 1 हफ्ते तक लगातार जारी रहेगी, रुक रुक कर होगी, और कहीं कहीं पर तेज बारिश भी होगी। पुणे से लेकर के आपकी सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, महाबलेश्वर, गोवा, यहाँ तक अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। मुंबई में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी, और आपकी जो संभाजीनगर है और उसके आसपास के इलाके हैं, शिरडी वगैरह, यहाँ पर भी छुटपुट बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी आपकी। और लेकिन जो जलगांव है, मालेगांव है, नासिक है, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर हो सकता है कि बारिश की गतिविधियां काफी कम हो, छुटपुट ही हो अभी फिलहाल। तो इस तरह का मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश में मैंने बता ही दिया, दक्षिण में, राजस्थान में बोला, उत्तरी राजस्थान में रहेगी, और लेकिन दक्षिणी राजस्थान और ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे। गुजरात 9 तारीख के आसपास दक्षिणी गुजरात बारिश देखेगा, उससे पहले यहाँ बारिश नहीं है, लेकिन समुद्र के इलाके में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। ये सारा हमने कवर कर लिया। अब तेलंगाना की तरफ चलते हैं। तो तेलंगाना में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी है, आगे भी होती रहेगी। हालांकि तेलंगाना में अब 1-2 दिनों में जो दक्षिण तेलंगाना है वो मानसून पदार्पण कर देगा, यानी कवर कर जाएगा। यानी कि आप देखेंगे जो दक्षिणी इलाका है वो काफी तेजी से मानसून समय से आगे चल रहा है, और पूर्वोत्तर राज्यों में पहले ही समय से आगे है, तो थोड़ा सा रुक गया है, अपने वेट कर रहा है कि जब उसका समय आएगा तब आगे बढ़ेगा। और उसी तरह से आंध्र प्रदेश से लेकर के, आंध्र प्रदेश के ज्यादातर इलाके बहुत अच्छी बारिश देखेंगे, कर्नाटक के ज्यादातर इलाके, तमिलनाडु और केरल सारे इलाके, तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज में थोड़ी बारिश कम रहेगी। अंदरूनी जो इलाके हैं बहुत अच्छी बारिश देखेंगे। लक्षद्वीप में लगातार बारिश की गतिविधियां जारी है, अंडमान में भी लगातार बारिश की गतिविधियां जारी है। यानी कि केवल मध्य भारत जो है और जो पश्चिमी भारत है वहां पर अभी बारिश नहीं होगी, पूर्वी भारत में भी नहीं होगी,
और जो पहाड़ों पर अगले 2-3 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां होंगी, एक आध जगह पर स्नोफॉल भी हो सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कुछ इलाके, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां हैं, और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर पूर्वी बिहार में, पूर्वोत्तर राज्यों में, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।